Morning, ma'am and student. My topic is gene for gene concept, gene for gene hypothesis, floor hypothesis. हम जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट से पहले हम देखेंगे जीन ऑफ वायरुलेंस इन पैथोजन। पैथोजन के अंदर ऐसा क्या जेनेटिक मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से वो एक ससेप्टेबल प्लांट में डिजीज कॉज कर पा रहा है, इसी को बोलते हैं जेनेटिक ऑफ वायरुलेंस इन पैथोजन। वायरुलेंस मीन्स होता है एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज इन अ ससेप्टेबल प्लांट, यानी पैथोजन की वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक डिजीज कॉज कर पा रहा है किसी ससेप्टेबल प्लांट में, उसको वायरुलेंस कहा जाता है। किसी भी प्लांट में ये एबिलिटी जो मिलती कहाँ से, तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये एबिलिटी उन्हें उनके जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, यानी पाथवे पैथोजन के अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनको ये एबिलिटी मिलती है, ये देखा गया। तो जेनेटिक जो मटेरियल होता है उस जेनेटिक मटेरियल में कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो एबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एवीआर जीन्स कहते हैं। ये एवीआर जीन जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद फॉर्म होते हैं। वायरुलेंस फैक्टर जो है इसे इलिसिटर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यही वायरुलेंस फैक्टर है, यही जो किसी भी पैथोजन को एबिलिटी देता है कि वो ससेप्टेबल प्लांट में जाकर डिजीज कॉज कर पाए। एवीआर जीन्स, ए वायरुलेंस क्यों कहा जाता है इन्हें, तो एवीआर जीन्स में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि होस्ट के अंदर अटैक, पैथोजन का अटैक होने पर उन्हें डिटेक्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं, होस्ट की हेल्प करते हैं और उन्हें सेल सिग्नल के थ्रू उन्हें बताते हैं कि उनके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है। इसीलिए इन्हें ए वायरुलेंस जीन्स कहा जाता है। और वायरुलेंस जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, ए वायरुलेंस जो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, जो डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। अब जिस जिस तरह से पैथोजन में स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट में भी स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आर जीन्स कहते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस जीन कहते हैं। और वो भी अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, जिन्हें आर जीन्स कहते हैं, वो भी अपने जेनेटिक मटेरियल उनको भी एबिलिटी अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, आर जीन के थ्रू मिलती है। तो आर जीन यहाँ पर प्रेजेंट इन अ होस्ट प्लांट कंट्रोल अ मेजर स्टेप्स ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्लांट पैथोजन एंड प्ले अ मेजर रोल टू एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो है आर जीन जो है रेजिस्टेंस ही शो करने में है, अपने आप को रेजिस्टेंस शो करने में रेजिस्टेंस ही शो करता है। कंट्रोल जीन फॉर जीन इंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और टॉक्सिन के प्रोडक्ट को इनएक्टिव करता है। एवीआर जीन जो कि वो पैथोजन में प्रेजेंट होता है, एवीआर जीन को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था एच एस फ्लोर ने, जो पैथोजन में प्रेजेंट होता है और ये डिफेंस रिस्पॉन्स शो करता है होस्ट के अंदर और हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रैक्शन में, जैसे कोई प्लांट के अंदर आर जीन प्रेजेंट होते हैं और पैथोजन के अंदर एवीआर जीन प्रेजेंट होते हैं। आर जीन में आर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एवीआर जीन में एवीआर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एवीआर जीन्स है, इन या फिर एवीआर आर प्रोटीन और एवीआर प्रोटीन है, इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन इनकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होती है, अगर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो होती है इनकी मैच हो जाती है तो सेल सिग्नलिंग हो जाती है। सेल सिग्नलिंग के थ्रू होस्ट को पता चल जाता है कि हमारे ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है, इसलिए जो डिजीज़ होती है, वो जो होस्ट होता है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस ही शो करता है। और अगर ये स्ट्रक्चर जो है, अगर इन प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो मैच नहीं होती है, अगर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच नहीं होती है तो डिजीज़ जो है, तो अगर मैच नहीं होती है तो ये डिजीज़ ससेप्टेबल हो जाता है, ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, डिजीज़ ससेप्टेबल हो जाएगा। इसके बाद तो ये देखिए यहाँ पर पैथोजन, ये एवीआर जीन्स हैं, ये इलिसिटर प्रेजेंट होते हैं। एवीआर जीन, पैथोजन में एवीआर जीन होते हैं, उसमें इलिसिटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन जो प्लांट के जो आर जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों की स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू डिजीज रेजिस्टेंस शो होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट। जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट जो था वो एच एच फ्लोर ने 1955 के अंदर दिया था। जीन हाइपोथेसिस डोमिनेंट एलील हाइपोथेसिस एक धारणा है। ठीक है, जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये एक धारणा, एक सोच, एक इमेजिनेशन है जो कोई भी साइंटिस्ट जो है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए करता है। तो जीन फॉर जीन जीन हाइपोथेसिस एक तरह की हाइपोथेसिस है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जब कोई प्लांट और पैथोजन
आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जेनेटिक लेवल पर किस तरह से इंटरेक्शन होता है, जीन लेवल पर कैसे प्लांट और पैथोजन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसी को एक्सप्लेन करता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्लांट का हम जेनेटिक लेवल पर, प्लांट और पैथोजन का जेनेटिक लेवल पर हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी पैथोजन है वो प्लांट ए पर अटैक करता है और प्लांट बी पर अटैक नहीं करता है। प्लांट ए पर तो अटैक करता है लेकिन प्लांट बी पर अटैक नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए तो प्लांट ए पर अटैक करता है और प्लांट बी पर नहीं करता, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्लांट और पैथोजन दोनों के बीच में अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने ऊपर बात करी थी। प्लांट के अंदर आर जीन, जिसे रेजिस्टेंस जीन कहते हैं, और पैथोजन के अंदर एवीआर जीन। आर जीन और एवीआर जीन में इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन की वजह से डिजीज़ कॉज होती है या डिजीज़ कॉज नहीं हो रही, इसका पता चलता है। तो यहाँ पर हमने अभी ये बात करी, तो इंटरेक्शन आर जीन और एवीआर जीन के बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पैथोजन के जीनोटाइप्स दे रखे हैं, जिसमें कैपिटल ए वी आर और स्मॉल ए वी आर, दो जीनोटाइप ले रखे हैं। होस्ट के जीनोटाइप हैं कैपिटल R1 और स्मॉल R1। तो अब हम देखते हैं कंडीशन वाइज। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो कैपिटल R1 और कैपिटल AV1 AVR1 और होस्ट R1 के बीच में होती है। तो कंडीशन 1 में अगर हम देखें तो पैथोजन डोमिनेंट है और वो किसी प्लांट के डोमिनेंट, पैथोजन भी डोमिनेंट है और प्लांट के भी जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट जीन है, और इंटरेक्ट करते हैं तो ये दोनों प्रोटीन आपस में फिट हो जाते हैं, और आपस में फिट हो जाने की वजह से जो होस्ट प्लांट है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, सेल सिग्नलिंग हो जाती है उसके अंदर। तो होस्ट को पता चल जाता है कि उसके अंदर किसी पैथोजन का अटैक हुआ है, और वो उसके रिस्पॉन्स में डिफरेंट मैकेनिज्म शुरू कर देता है, और जिससे कि डिजीज़ कॉज नहीं होती और प्लांट जो है वो रेजिस्टेंसी शो करता है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट जो है रेजिस्टेंसी शो कर रहा है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं जिसमें पैथोजन जो है वो डोमिनेंट है और प्लांट होस्ट का रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है। तो उस केस में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का अलग अलग होगा। अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से फिट नहीं हो पाएंगे और होस्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और सेल सिग्नलिंग ही नहीं होगी, तो होस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि इसके ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हुआ है, और कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होगा, और पैथोजन आराम से प्लांट में डिजीज़ कॉज कर देगा। तो डिजीज़ जो है यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी शो कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये होगी। थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं जो पैथोजन है एवीआर जीन जो है वो रिसेसिव है और होस्ट जीन जो है वो डोमिनेंट है। तो इस केस में भी डिजीज़ कॉज होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मैचेस नहीं होंगी और सेल सिग्नलिंग नहीं होगी और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो मैच नहीं होगी। इसकी वजह से जो पैथोजन का अटैक हुआ है या नहीं ये होस्ट को पता ही नहीं चल पाएगा, और इसकी वजह से प्लांट अगेन ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, पैथोजन एवीआर इज रिसेसिव एंड होस्ट का जीन भी रिसेसिव शो करेगा। तो वही फोर्थ सिचुएशन में भी वही सेल सिग्नलिंग नहीं होगी, दोनों के प्रोटीन फिट नहीं होंगे और प्लांट को पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, और ससेप्टिबिलिटी शो होगी। तो ये था फ्लोर हाइपोथेसिस। तो ये था एच.एस. फ्लोर द्वारा दिया गया जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि ये आर जीन और एवीआर जीन के बीच में इंटरेक्शन शो करता है। इसमें क्या होता है, ओनली वन कंडीशन जिसमें एवीआर जीन और आर जीन दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ डिजीज़ कॉज नहीं होगी। खाली एक सिचुएशन है यहाँ पर जिसमें डिजीज़ कॉज नहीं होगी, बाकी सब में डिजीज़ कॉज होगी। खाली एक सिचुएशन है ये जिसमें रेजिस्टेंसी शो होगी, बाकी सब में ससेप्टेबिलिटी शो होगी। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन दो आर जीन्स और एवीआर जीन के बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है। तो इधर देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने जो है जीनोटाइप्स लिए हैं, ये हैं होस्ट के जीनोटाइप्स, ये तो हैं होस्ट के जीनोटाइप्स R1 कैपिटल R1 R2, R1 स्मॉल R1 कैपिटल R1, देन R1 R2 दोनों रिसेसिव। यहाँ पर ये दोनों जो है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों चीज़ें, मतलब दो एलियनों को लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर A1 स्मॉल A1 A2 और A1 A2, ठीक है। यहाँ पर दो के मध्य इंटरेक्शन हो रहा है।
तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में A1 देन A1, तो यहाँ पे देखते हैं कि डोमिनेंट A1 देन इसका भी डोमिनेंट, तो रिसेसिव रेजिस्टेंस ही शो करेगा। देन कैपिटल A1 मतलब डोमिनेंट, देन ये भी डोमिनेंट, तो ये भी दोनों में एक एक तो डोमिनेंट है तो रेजिस्टेंस ही शो करेगा। थर्ड कंडीशन में आएगी A1 देन यहाँ स्मॉल R1 देन A2 देन R2, तो यहाँ एक एक तो मैच कर रहा है तो इसलिए रेजिस्टेंस, एक डोमिनेंसी शो कर रहा है तो रेजिस्टेंस। यहाँ A1 A2 देन R1 R2, यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन जो है ये मैच नहीं कर रही हैं, यहाँ पर दूसरे वाले में डोमिनेंट नहीं है तो ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं A1 A2 देन R1 R2, ये रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है इसमें। देन A1 A2 देन R1 R2, ये भी रेजिस्टेंस शो करेगा। देन A1 A2 R1 R2, इसमें दोनों के में एलील्स मैच नहीं होंगे तो ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। उसके बाद आएगा A1 A2 देन R2 R1, इसमें एक में डोमिनेंट नहीं है होस्ट के उसमें तो इसलिए ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। देन A1 A2 और R1 R2, इसमें एक प्रेजेंट है तो रेजिस्टेंस शो करेगा, एक डोमिनेंट प्रेजेंट है तो देन A1 A2 R1 R2, इसमें दोनों के एल्स मैच नहीं करेंगे दूसरे से डोमिनेंसी के तौर पर तो ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। देन A1 A2 R1 R2, इसमें एक एक डोमिनेंट है तो रेजिस्टेंस शो करेगा। देन A1 A2 R1 R2, ये दोनों में दोनों ही रिसेसिव है तो ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। उसके बाद आता है स्मॉल रिसेसिव, कैपिटल से मिलेगा ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। देन रिसेसिव डोमिनेंट से ससेप्टिबल, देन रिसेसिव डोमिनेंट ससेप्टिबिलिटी, देन रिसेसिव से देन ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास रेजिस्टेंस प्राप्त हुए, तो एंड 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 9 हमारे पास ससेप्टेबल प्लांट प्राप्त हुए। तो इस तरह से हमने दो का जो है दो एलिल्स दो आर जीन्स और AVR जीन के बीच में इंटरेक्शन को देखा। इसमें आर रेजिस्टेंस और स्मॉल आर ससेप्टेबल, देन ए वायरुलेंस, ए जो कैपिटल ए है वो ए वायरुलेंस शो करेगा, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, और स्मॉल है वो वायरुलेंट है जो डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, A1 A2 ए वायरुलेंस जीन, देन स्मॉल A1 A2 इज वायरुलेंट जीन जो कि डिजीज कॉज करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द जीन फॉर जीन रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन द producing resistance and susceptible response in the host, the gene for gene relationship may be classified into two general groups. मॉलिकुलर बेसिस पे अगर जीन फॉर जीन रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इनकम्पैटिबल रिएक्शन देन कंपैटिबल रिएक्शन। इनकम्पैटिबल रिएक्शन जो होती है वो फाउंड होती है बायोट्रोफिक पैथोजन ऑब्लिगेंट पैरासाइट के अंदर एसोसिएटेड विद द हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ऑफ द होस्ट, जो कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करती है होस्ट के अंदर। बायोट्रोफिक ऑब्लिगेंट पैरासाइट जो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं, तो ये इनकम्पैटिबल रिएक्शन उनके अंदर होती है। तो ओनली 1 और 4 अगर हमने उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराया तो 1 और 4 कॉम्बिनेशन वुड लीड टू द रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स सिंस द प्रोडक्ट्स S और R and AVR would recognize and interact with each other. The product of alleles A and R are unable to recognize each other and there is no interaction between them, hence reaction of the host become susceptible। इसमें जो है हमने प्लांट रेजिस्टेंस या ससेप्टिबिलिटी जीन को लिया R एंड R, पैथोजन में ए वायरुलेंस एंड वायरुलेंस दो जीन लिए हमने। ठीक है, प्लांट के अंदर भी रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, देन पैथोजन के अंदर ए वायरुलेंस और वायरुलेंस जीन होता है। ए वायरुलेंस में जो डिजीज कॉज नहीं करता है, वायरुलेंस में डिजीज कॉज करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डिजीज कॉज नहीं करता है, देन ससेप्टिबिलिटी जो डिजीज कॉज होती है, ससेप्टिबिलिटी में डिजीज कॉज होगी। देन इन दोनों के मध्य कराया तो हमें एक सिचुएशन पर तो रेजिस्टेंस मिली और बाकी 3 जो है ससेप्टेबल प्लांट प्राप्त हुए, तो इसको बोलते हैं हम इनकम्पैटिबल रिएक्शन।
तो ये इनकम्पेटेबल रिएक्शन होगा जो कि शो होता है बायोट्रॉफ में, मतलब ऑब्लिगेन पैरासाइट के अंदर। देन कंपेटेबल रिएक्शन फाउंड इन हेटरोट्रोपिक पैथोजेंस फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिले तो वो डेड ऑर्गेनिज्म पर भी निर्भर हो आधारित हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो द एलील ससेप्टेबल ऑफ द होस्ट आर द वायरुलेंस इन द पैथोजन प्रोड्यूस स्पेसिफिक कंपाउंड विच इंटरेक्ट विद ईच अदर the produce susceptible response. One of the four combination would lead to susceptibility and rest lead to resistance. इसमें क्या होता है, दोनों प्लांट रेजिस्टेंस ससेप्टिबिलिटी जीन और पैथोजन के वायलेंस जीन दोनों को लेकर अगर इंटरेक्ट कराते हैं तो इसमें तीन तरफ से रेजिस्टेंस शो होती है, तीन रेजिस्टेंस प्राप्त होते हैं और एक ससेप्टेबल होस्ट प्राप्त होता है इसमें। तो मतलब ये जो है कंपेटेबल रिएक्शन में फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो वो क्या करते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस ही शो कर देते हैं, तो तीन तरफ से डिजीज रेजिस्टेंस हो जाती है और एक जिन में डिजीज ससेप्टेबल शो करता है। तो हम देखते हैं सेकंड जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। फ्लोर ने जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था वो प्योरली हाइपोथेसिस ऑफ आइडेंटिटीज़, वो ओनली हाइपोथेसिस की प्योरली आइडेंटिफाई करके बता पाए कि ये आर जीन्स और एवीआर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। द रेजिस्टेंस जीन इन द होस्ट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वायरुलेंस जीन कैन बी आइडेंटिफाई बाय द हाइपोथेसिस, बट it does not tell us about the gene quality. And second gene for gene hypothesis, which is the extension for floor hypothesis, tells us about the quality of genes. तो जो एच फ्लोर जो थे उन्होंने जो है प्योरली हाइपोथेसिस उनकी आइडेंटिटी बताई थी कि आर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, आर जीन्स और एवीआर जीन प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच में इंट्रैक्शन किस प्रकार से होता है ये उन्होंने बताया था। लेकिन सेकंड जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो है ये उनकी जो है एक्सटेंशन जो होते हैं उसके इनके एक्सटेंशन को दूर करके उनकी इसकी क्वालिटी को जीन की क्वालिटी को बताता है। द क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस जीन इन द होस्ट डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ मैचिंग जीन्स इन द पैथोजन टू सर्वाइव व्हेन दिस जीन फॉर वायरुलेंस इज़ अननेसेसरी। जो क्वालिटी ऑफ जीन्स होती है वो डिटरमाइन करती है उनकी मैचिंग ऑफ फिटनेस को, ठीक है, और पैथोजन टू सर्वाइव व्हेन दिस जीन्स फॉर वायरुलेंस इज़ अननेसेसरी। और जो पैथोजन के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो वायरुलेंस अननेसेसरी होते हैं, ठीक है। अननेसेसरी जीन्स मीन्स आर जीन फॉर वायरुलेंस इन द पैथोजन पॉपुलेशन अगेंस्ट आर जीन जो होते हैं वो पैथोजन की पॉपुलेशन के अगेंस्ट होते हैं, विच मैचिंग रेजिस्टेंस जीन इन द होस्ट इज नॉट प्रेजेंट। जो कि अननेसेसरी जीन्स जो होते हैं मीन्स आर जीन फॉर वायरुलेंस इन द पैथोजन पॉपुलेशन अगेंस्ट विच मैचिंग रेजिस्टेंस जीन इन द होस्ट इज़ नॉट प्रेजेंट। अननेसेसरी जीन्स मीन्स होते हैं कि अनावश्यक जो जीन्स होते हैं जो कि पैथोजन पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो है काम करते हैं और इनके जो मैचिंग रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होस्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। रेसिप्रोकली द फिटनेस ऑफ द वायरुलेंस जीन इन द पैरासाइट टू सर्वाइव व्हेन इट इज़ अननेसेसरी डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ मैचिंग रेजिस्टेंस जीन इन द होस्ट। जो वायरुलेंस जीन होते हैं पैरासाइट टू सर्वाइव व्हेन इट इज़ अननेसेसरी, जो क्वालिटी होती है मैचिंग रेजिस्टेंस जीन की इन द होस्ट, अननेसेसरी जो होती है वो मैच ही नहीं हो पाते हैं रेजिस्टेंस जीन के अंदर, उनके पास फिटनेस जो वायरुलेंस जीन है वो पैरासाइट के अंदर सर्वाइव नहीं हो पाते हैं। तो इनके अगेंस्ट कुछ है फॉर इंटेंस देयर इज़ ए 10 प्रकार के जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। रेसिस्टेंस टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो R1 R2 R3 देन सो ऑन R10 तक, एंड दीज आर फोर R1 R2 have been well studies gene have not been found in equal importance and strength। हमने देखा कि सभी जीन्स जो होते हैं 1 से लेकर 10 तक के सभी जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें सभी जीन्स इक्वल इंपॉर्टेंस और स्ट्रेंथ, इनमें सभी की अलग अलग इंपॉर्टेंस और स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से R1 से लेकर के 4 जो होते हैं उनको स्टडी किया गया तो सबकी जो है फाउंड इक्वल इम्पोर्टेंस और स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसमें देखा गया कि R4 हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन वन बाय ब्रीडर ऑल्थो हैज़ ओकेजनली बीन यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन विथ अदर जीन। R4 को हम सिंगली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको अदर जीन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है। R1 जीन हैज़ बीन ऑफन यूज्ड अलोन, इट हैव गिव्स प्रोटेक्शन टू अदर वेराइटीज़ अगेंस्ट ब्लाइट। और R1 जीन्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का जीन होता है, प्रोटेक्शन करता है वेराइटीज़
अलग अलग वेराइटीज़ की ब्लाइट की। द डिफरेंस बिटवीन आर जीन्स इज़ दैट वायरुलेंस और R4 प्री एक्साइटेड इन पॉपुलेशन फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस pre-excited infestants whereas virulence और R1 don't wander plant। ठीक है, तो इसमें आर जीन जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ का जीन्स होता है जो कि अलग अलग वैरायटी के प्रति अगेंस्ट होता है, और आर जीन इज़ द वायरुलेंस ऑफ ऑन R4 पर एक्सिस्टेड इन पॉपुलेशन, और फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के खिलाफ जो होता है ये R4 जीन पर प्री एक्सिस्ट होता है। और ये जो था सेकंड हाइपोथेसिस, द रेशियो ऑफ वायरुलेंस बिटवीन R1 एंड R4 जीन हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट सिग्निफाइड दस देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द रेजिस्टेंस जीन। तो क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस जीन को बताता है सेकंड जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बताया जाता है कि सभी जीन्स की अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। सभी जीन्स या अगर हम सभी जीन्स को देखें तो वो अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी को शो करते हैं, वो अलग अलग क्वालिटी को जाते हैं। कोई इसमें रेजिस्टेंसी शो करता है तो कोई रेजिस्टेंसी शो नहीं करता है, कुछ थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो सेकंड हाइपोथेसिस था ये वांडर प्रांक ने दिया था 1975 के अंदर। फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखते हैं तो फंक्शनल जीनोमिक टूल्स टू डिजीज रेजिस्टेंस इंटरेक्शन बिटवीन डिफेंस सिग्नलिंग एंड अदर प्लांट प्रोसेस। फंक्शनल जीनोमिक टू रेजिस्टेंस इंटरेक्शन और डिफेंस सिग्नलिंग, मतलब जो रेजिस्टेंसी है और रेजिस्टेंस इंटरेक्शन और डिफेंस सिग्नलिंग ये सभी का पता चलता है इसमें। स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ द रिकॉग्नाइज विल बी इनेबल डिज़ाइन आर प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज एसेंशियल वायरुलेंस फैक्टर, और इस वायरुलेंस फैक्टर असेंशियल आवश्यक वायरुलेंस जो फैक्टर होते हैं आर प्रोटीन्स के थ्रू जो है पता चलता है। न्यू ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंट प्लांट बाय एक्सप्लोटिंग बोथ ए वायरुलेंस एंड रेजिस्टेंट जीन इन मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंट ब्रीडिंग, और हमें बहुत सारे रेजिस्टेंट प्लांट देखने को मिलते हैं जो ए वायरुलेंस और रेजिस्टेंस जीन इन मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंट ब्रीडिंग के थ्रू। यूजिंग ए वायरुलेंस जीन प्रोडक्ट रेस स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे कैन बी स्टडी, और इसके थ्रू ए वायरुलेंस जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं स्पेसिफिक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को भी स्टडी किया जा सकता है। फिर आता है हम बताएं जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमारे चेंजमेंट देखने को मिलता है टाइम के साथ किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो चेंज होकर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन मीन्स होता है साथ साथ इवोल्यूशन, साथ में होना इवोल्यूशन। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं, एक साथ उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो और उसमें पैथोजन और होस्ट के बीच में साथ साथ को इवोल्यूशन चेंजेस आना, उसको हम बोलते हैं को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ द रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड अकर बिटवीन पेयर्स ऑफ स्पीशीज और अमोंग ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज as they interact with one another. The activity of each species that participated in the interaction applies selection pressure on the others. वही दो स्पीशीज दो ऑर्गेनिज्म के बीच में साथ साथ में चेंजेस आना, साथ साथ में चेंजेस आना उन्हें को इवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर पैथोजन और होस्ट के बीच में जो है साथ साथ दो ऑर्गेनिज्म दोनों के साथ इंटरेक्शन होने पर साथ साथ अलग अलग चेंजेस आते हैं, उन्हें को इवोल्यूशन कहते हैं। तो जीन फॉर जीन को इवोल्यूशन आर कॉल्ड मैचिंग जीन्स। Co-evolution is specific form of reciprocal evolutionary changes based on the idea that if one member of the co-evolution relationship has a gene that affect the relationship, the other member has a gene to counter this effect। मतलब एक में अगर चेंजेस होगा तो उसके उसी के साथ साथ में दूसरे वाले में भी चेंजेस यहाँ दिखाया जाएगा। जैसे होस्ट के अंदर चेंज होगा तो पैथोजन के अंदर भी चेंजेस होंगे, तो साथ साथ चेंजेस ये चलते रहेंगे। और मेंबर दीज जीन्स इवॉल्व रेसिप्रोकली एंड प्रोवाइड a genetic basis of the certain types of the co-evolution. This relationship has been demonstrated between plants and a number of their parasites include rust, fungi, nematode, bacteria, virus and one insect species। ये जो है जीन फॉर जीन मैचिंग जीन्स स्पेसिफिक रेसिप्रोकल जो जीन्स होते हैं वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दर्शाते हैं, ठीक है। और जो रेसिप्रोकली जो बेसिक जीन होते हैं सर्टन टाइप्स को इवोल्यूशन सर्टन टाइप्स के होते हैं और डिमोन्स्ट्रेट करते हैं वो प्लांट और नंबर ऑफ देयर पैरासाइट इंक्लूडिंग द रस्ट। जो पैथोजन पैरासाइट्स होते हैं
उसमें रस्ट, फंजाई, निमेटोड्स, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट स्पीसीज. इट इज़ द principle also form the basis of many plant breeding programs designed to increase the resistance against pathogen. और जो ये जो तो इनके जो अगेंस्ट जो पैथ होस्ट होता है वो इनके अगेंस्ट जो है साथ साथ में जो चेंज जैसे चेंजेस इनके अंदर आते हैं वैसे ही चेंजेस होस्ट के अंदर लाता है, जो कि इसको और रेजिस्टेंस बना जो होस्ट को रेजिस्टेंस बनाता है और अधिक रेजिस्टेंसी शो करता है. द प्रोसेस ऑफ जीन फॉर जीन कोएवोल्यूशन beings when a parasite population encounter a new plant host. Most host individuals will not be able to detect the presence of the parasite. बहुत सारे ऐसे होस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, होस्ट जो होते हैं जिसको जो है जो एबल नहीं होते हैं कि किसी पैरासाइट का उस पर अटैक हुआ है. सर्टन होस्ट इंडिविजुअल हाउएवर may have a muted gene dubbed the resistant gene in the scenario that allows them to detect substance the parasite emits encoded by a so-called a virulence gene. इनमें से जो है बहुत सारे मतलब जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं स्टेन्यूर that allows that detect substance parasite emits includes by सो कॉल्ड आई वायलेंस जीन. जो इनमें जो सर्टन इंडिविजुअल्स कुछ इंडिविजुअल्स में म्यूटेड जीन जो होते हैं जो रेजिस्टेंस जीन होते हैं वो अलाउ करते हैं डिटेक्ट सब्सटेंस पैरासाइट्स के अंदर इंक्लूज ये वायलेंस जीन के अंदर. आफ्टर बीइंग अल्टरनेटेड टू द ट्रीट द पैरासाइट्स द होस्ट रिस्पॉन्ड द प्रिवेंट द पैरासाइट फ्रॉम इनेडिंग द रेजिस्टेंस gene will confer an advantage to plants that carry it, allow individuals to survive and pass on their genotype future generation. Individuals that do not possess that gene will be able to resistance invasion by the parasite and will die, unable to pass on their genotype. Thus, the new resistance gene will be spread through of the plant population. At this point, the parasite might seem to be outwitted, but actually it may be able to circumvent these genetic evasions by the host with the genetic tricks on its own. पैथोजन और होस्ट के बीच में चेंजेस होते हैं वो साथ साथ में होते हैं. तो जो चेंजेस हम होस्ट के अंदर होते हैं वही चेंजेस पैथोजन्स के अंदर होते हैं. और पैथोजन की पॉपुलेशन जिस तरह से पैथोजन की पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीनोटाइप की जो पैथोजन की पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्लांट में भी रेजिस्टेंस की वैरायटी मतलब जो होती है वो बढ़ती है. अगर इसमें रेजिस्टेंस शो होती है तो प्लांट अपने आप को रेजिस्टेंस शो करता है. इस तरह से दोनों के बीच में इंटरेक्शन चलता ही रहता है. इसी को कहते हैं प्लांट. Then consequently the long term dynamic of the gene for gene coevolution between flax and flax rust depend on the rate of which new gene appears within a local population of the parasite. जो लॉन्ग टर्म जीन फॉर जीन कोएवोल्यूशन जो फ्लैक्स और फ्लैक्स रस्ट के बीच में डिपेंड हो रही थी. रेट ऑफ न्यू लोकल पॉपुलेशन ऑफ द वेराइटी पैथोजन की जो लोकल पॉपुलेशंस हो रही थी लोकल पॉपुलेशन ऑफ पैरासाइट्स और होस्ट की इंटेंसिटी नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन दिस जीन्स विच इज़ टर्न डिपेंडेंट ऑन द वायरुलेंस जो कि वायरुलेंस बन गई ऑफ द पार्टिकुलर पैरासाइट जीनोटाइप ऑफ द पॉपुलेशन की साइज बोथ होस्ट दोनों मतलब चेंजेस हुए हैं तो दोनों में चेंजेस हुए हैं. वायरुलेंस जैसे फ्लैक्स और फ्लैक्स रस्ट के बीच में पैथोजन की जो पैरासाइट की जो पॉपुलेशन थी लोकल पॉपुलेशन थी वो होस्ट में इंटेंसिटी या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से these genes depend on the virulence of the particular parasite genotype. The population size of the both host and parasite are the rate of the that gene are transferred among population. जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो होस्ट और पैरासाइट दोनों के अंदर ट्रांसफर्ड हो गई अमंग द पॉपुलेशन को देखकर वो भी ट्रांसफ़र हो गई है. सो थैंक यू.